बहुत ही जबरदस्त, अद्वितीय, अविश्वसनीय। वास्तव में ऐसा लग रहा है कि यदि ये नहीं होता तो जीवन में बहुत कुछ कमी होती। तो ये वास्तव में अपने आप में एडवेंचर है और सभी को जीवन में एक बार वन्य जीवों की गणना में भाग लेना चाहिए। जितने भी पर्यटन प्रेमी हैं उनसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि जरूर उनको भाग लेना चाहिए। मित्रों नमस्कार। आज पर्यटन यात्रा अपने आप में एक बहुत ही नई और वास्तविक यात्रा पर निकल रही है। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सपना था कि वन्य जीवों की गणना में भाग लिया जाए। वैसे मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ, तो विभिन्न प्रकार की जनगणनाएं, विभिन्न प्रकार के चुनाव, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, सब कुछ जीवन में बहुत कुछ किया है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही और कोई मलाल भी नहीं। एक बहुत तीव्र इच्छा थी पिछले 2-3 सालों से कि वन्य जीवों की गणना में भाग लिया जाए। पिछले साल बाईपास सर्जरी हो गई, उससे पिछले साल बोर्ड की परीक्षाओं में ड्यूटी थी और इस बार थोड़ा सा आज फ्री हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर राजसमंद से मैंने संपर्क किया। उदयपुर से हमारे मित्र हिम्मत जी लखेरा, जितेंद्र जी, उज्जवल जी और कुछ और साथी वो आ रहे हैं और इधर मैं बलुंदा से रवाना हो रहा हूँ। यहाँ से हम कुंभलगढ़ जाएंगे और कुंभलगढ़ रेंज में जहाँ पर हमें बताया जाएगा, जिस चौकी के ऊपर, जिस पोस्ट के ऊपर हमें बिठाया जाएगा, तो वहाँ से हम वन्य जीवों की गणना को नज़दीक से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में ये पर्यावरण के प्रति एक जागृति का अभियान है। पर्यावरण को नज़दीक से समझना, वन्य जीवों के प्रति प्रेम, उनके प्रति संवेदनाएं दर्शाने का एक बहुत अच्छा एक तरीका है। और वन्य जीव जो डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से जितने भी इस प्रकार के जो स्वयं सेवक होते हैं मेरे जैसे, जो पर्यावरण प्रेमी होते हैं, वन्य जीव प्रेमी होते हैं, वो उनको इस दिन अलाउ करते हैं। और आप सभी जानते हैं ये वन्य जीवों की जो गणना होती है बुद्ध पूर्णिमा के दिन होती है। और बुद्ध पूर्णिमा वैशाख माह की पूर्णिमा, और ये पूर्णिमा बहुत साफ होती है। धवल चांदनी रात सुबह 8 बजे से दूसरे 8 बजे तक, दूसरे दिन 8 बजे तक, यानी 24 घंटे अनवरत रूप से ये लगातार चलती रहती है। तो आइए अब रवाना होते हैं, शुरू करते हैं पर्यटन यात्रा। चलते हैं मेरे साथ और इस पूरी यात्रा में आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको बहुत ही नज़दीक से ये वन्य जीवों की जो जनगणना है, यद्यपि वहाँ पर बोलना मना है, किसी प्रकार के मोबाइल का उपयोग वर्जित है, पर कैमरा अपन चालू रख सकते हैं मौन रहकर। तो वहाँ से मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। चलते हैं कुंभलगढ़ रेंज में, आइए मेरे साथ और इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहिएगा। और हाँ, अब तक आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पर्यटन यात्रा, तो कृपया इस पर्यटन यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अंदर बहुत ही अच्छी नई नई जानकारी, नई नई चीज़ें, नई नई जगह बहुत नज़दीक से उनको देखकर मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो आइए चलते हैं यात्रा में। चूँकि पहाड़ी इलाका है, दूर है, गाड़ियों की समस्या रहती है, तो हम बाइक से चलेंगे। पूरी यात्रा बाइक से होने वाली है और रास्ते में जितने भी पर्यटक स्थल हैं उनको भी देखने की कोशिश करेंगे, उनको भी मैं बताऊंगा। हो सकता है हम दिवेर चले जाएं, जिसे राजस्थान का मैराथन कहते हैं। महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच में जहाँ पर युद्ध हुआ था, उस जगह को भी नज़दीक से हम देख लें। हो सकता है हल्दी घाटी या आसपास के कुछ इलाके उसको देख लें। तो चलें पर्यटन यात्रा में मेरे साथ और आज देखते हैं वन्य जीवों की गणना। आइए हम तैयार होते हैं।
आज पर्यटन यात्रा हमारी आप पहुंची है। हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, एक बहुत लंबे समय से जिस चीज़ का हमें इंतजार था, वन्य जीवों की गणना में वाइल्ड लाइफ की जो गणना होती है उसमें भाग लेने का हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। थोड़ा नज़दीक से हवा से आए हम इस समय क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव कुंभलगढ़ जो अभयारण्य सेंचुरी है यहाँ आए हैं। और यहाँ से अब हमें आज 23 मई 2024 बुद्ध पूर्णिमा, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन आज हम जो वन्य जीवों की गणना होती है बुद्ध पूर्णिमा के दिन, तो हम यहाँ हमें यहाँ से ढाणा फाटक, ये अलग अलग पॉइंट होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं जहाँ पर वन्य जीव आते हैं, पानी पीते हैं, और वहाँ से उसकी गणना की जाती है। तो बहुत ही आधुनिक तरीके से ये गणना की जाएगी और हम बहुत नज़दीक से इसको समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी साथी आते हैं साथियों, सबसे पहले तो हमारा अंडर ट्रैकिंग लिया जाता है। हम स्वेच्छा से आ रहे हैं। बाई दी वे हम जैसे सेंचुरी में जाते हैं, किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि हम तो स्वयं सेवक हैं, तो जो भी आता है स्वयं सेवक आता है, अपनी इच्छा से आता है, वन्य जीव प्रेमी होता है, तो हम ये अंडरटेकिंग हमको देनी पड़ती है, हमने दे दी। और ढाणा फाटक के लिए हम अब यहाँ से रवाना होंगे। और जितने भी आप देखिए, जितने भी साथी ये सभी स्वयंसेवक हैं, सभी अलग अलग, कोई राजकीय कर्मचारी हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई पर्यावरण प्रेमी है, कोई भी सभी समाज सेवी हैं, तो ये सारे वन्य जीव प्रेमी हैं और आए हैं। और अभी सभी गाड़ियाँ रवाना होने वाली है, हम भी ये गाड़ी में बैठने वाले हैं। इस समय केलवाड़ा थे हम रात को, सुबह यहाँ पहुँचे हैं। सामने कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ और ये पूरा का पूरा सघन मेवाड़ का सघन वन, तो हम कुछ ही समय में यहाँ पर चलने वाले हैं। मैं अब हमारी कुछ तैयारी बताता हूँ। यद्यपि ये सारी तैयारियाँ वन विभाग की ओर से हमको भोजन होगा, नाश्ता होगा, सारी तैयारी होगी, सुरक्षा होगी, पहुंचाने की व्यवस्था होगी, पर चूंकि ये एक 24 घंटे का कार्यक्रम है और ये ज्येष्ठ का महीना है, ज्येष्ठ भी लगने वाला है, तो देखिए हमारी आपको ये व्यवस्था बताता हूँ। इसके अंदर बर्फ़ का ये सारा बिल्कुल कूलिंग वाटर है, क्योंकि 24 घंटे की हमारे पास व्यवस्था है, पानी है। हमारे सभी साथियों के पास ये कैप, इस प्रकार की ये कैप भी, क्योंकि सारे दिन धूप में हमको बैठना है। और ये खरबूजे और तरबूज, कुछ खाने की सारी चीज़ें हैं, कुछ नाश्ते की, तो ये सारी चीज़ें। तो अपने साथियों से परिचय करना चाहूँगा। सर अपना परिचय बोले। जितेंद्र उदयपुर से, भैया से पहली बार मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ में सर आप ही बताना, सर का परिचय, सर आपका शुभ परिचय। सर मेरा नाम शुभम शर्मा है। शुभम जी शर्मा, कहाँ से हो आप? मैं रेल मगरा राजसमंद से हूँ। अच्छा, रेल मगरा, तो रेल मगरा वहाँ के आप रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया। सर क्या करते हैं आप? मैं अभी श्री सीमेंट, यानी हमारे यहाँ ब्यावर के पास। बहुत बढ़िया, मैं भी वहीं से हूँ, गेतान से हूँ। बहुत बहुत स्वागत। सर आप क्यों आए यहाँ पर, ये बताओ आप, क्या मतलब? मेरा वन्य जीव को देखने का बहुत इंटरेस्ट था। बहुत इंटरेस्ट, तो उनका नेचुरल हैबिटेट होता है, उसके अंदर जब लोग उनको देखते हैं तो वो काफ़ी अच्छा, नज़दीक से देखने को, समझने के लिए आप। सर आपका शुभ परिचय? अंकित जैन हूँ, उदयपुर से ही हूँ, मैं आपके साथी हूँ। अच्छा, अंकित जैन हमारे साथी चलेंगे, हर साल आते हैं। तो बिल्कुल, मैं पहली बार आया हूँ सर, तो सर ये हमारे साथी, ये हमारे मतलब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सर आपका शुभ परिचय? मेरा नाम नरेंद्र कुमार अच्छा, फॉरेस्ट गार्ड में, और हमारे साथ ये रहेंगे 24 घंटे। आप हमारे साथ रहेंगे। जी सर, बहुत बढ़िया, आपका स्वागत। पर्यटन यात्रा यूट्यूब चैनल, क्योंकि एक तरह का पर्यटन, ये भी खास इंचार्ज यहाँ के। सर आपका शुभ परिचय बताएं सर। मेरा जयपाल सिंह रंधावा है, ये कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पोस्टेड हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चुड़ाव साहब, और चुड़ाव साहब का तो नाम ही वो सिर काट दीजिए क्षेत्राणी चुड़ाव सेनानी, तो हम तो बचपन से पढ़ता है, तो जब भी चुड़ाव सरदार को हम देखते हैं तो हमारे वो भाव आते हैं सर। तो आज बड़ा अच्छा लगा सर, इनकी वजह से हमको अच्छा हाँ, और आपकी वजह से हमें मतलब अच्छा पॉइंट मिला। और सर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए तो है ही। और साथ यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, सर आपका शुभ परिचय सर। मेरा नाम जितेंद्र सिंह शेखावत, मैं क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। आज वाइल्ड लाइफ गणना हो रही है। यहाँ पे टोटल 40 वाटर होल है। प्रत्येक वाटर होल पे 2 व्यक्ति बैठ रहे हैं, एक हमारा स्टाफ बैठ रहा है। 26 नेचुरल वाटर होल हैं और 14 वाटर होल है वो आर्टिफिशियल वाटर होल है। गणना सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से प्रारंभ होकर के कल सुबह 8 बजे तक रहेगी। गन्ना दल के लिए खाने, पानी और जो इमरजेंसी मेडिसिन है उसकी व्यवस्था करवा देंगे।
सर हमारे जितने भी स्वयंसेवक जा रहे हैं कुछ वो बातें जो हमें वहाँ उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ चीज़ें हमें वहाँ नहीं करनी चाहिए और कुछ करनी चाहिए, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे साथियों को बात जो भी लोग जा रहे हैं उनको मोस्टली तो सबको पता है, एक्सपीरियंस पर्सन है, फिर भी कोई भी व्यक्ति जाए एक बार वाटर होल पर बैठने के बाद में इमरजेंसी नहीं हो, जहाँ तक नीचे नहीं उतरे अपने शूज़ को ऊपर साथ लेके जाएं, जो भी सामान साथ लेके जाएं, प्लास्टिक का पानी की बोतल के अलावा कोई भी प्लास्टिक आइटम नहीं लेके जाएं, प्लास्टिक की बोतल पानी की भी नहीं लेके जाएं। हम लोगों ने उसके लिए अलग से कैंपर की व्यवस्था करवा रखी है। और भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद में जो भी वेस्ट बचता है उसको ऊपर ही रखें, उसको नीचे नहीं करें। तो प्लास्टिक का बिल्कुल उपयोग नहीं करना है सर, क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण का दुश्मन है। बाई दी वे आप लेके चले गए तो भी आप उसको जैसे खाली होता आप उसको जेब में डाल दें और जब वहाँ से आप निकले तो ये प्लास्टिक के जितने भी वेस्ट मटेरियल है, सारी चीज़ें हैं वो आप वहाँ से लेके निकलें। इस पहाड़ी इलाके के अंदर, सेंचुरी के अंदर नहीं छोड़नी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और सर ऐसी कोई चीज़ ये जो वन्य जीव गणना है इसको सभी ईमानदारी से और सिंसियरिटी से करें, यही मेरा आप सबसे बिल्कुल ईमानदारी से करना है। सिर्फ इसको एक दिन की तफरी मानकर, एक दिन का मनोरंजन मानकर इसको नहीं करना है। वास्तव में जो वन्य जीव प्रेमी है, वास्तव में आपके दिल में यदि इस प्रकार की भावना है तो आपको इन चीज़ों से जुड़ना चाहिए। तो ये वीडियो जितने भी साथी देख रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन कि यदि आप वन्य जीव प्रेमी हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, तो ज़रूर आपको ऐसी चीज़ों से जुड़ना चाहिए, मन वचन कर्म से जुड़ना चाहिए, तन मन धन से जुड़ना चाहिए। और वन्य जीव जो हमारी एक बहुत बड़ी संपदा है, क्योंकि ये पर्यावरण का जो संतुलन है, ये सारा जीवन जो है एक संतुलन सिस्टम से बना हुआ है। इनमें से एक भी सिस्टम कोई हटेगा तो हमारी दुनिया बिल्कुल ख़त्म सी हो जाएगी और बहुत बड़े हम अपने आप को नुकसान में पाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे में आ जाए सर आप, क्योंकि जिसकी बदौलत मैं आया हूँ। गत 3 साल से आप मुझे कह रहे हैं लगातार। पिछली बार क्या हुआ कि मेरा बाईपास सर्जरी हो गई थी तो मैं पहुँच नहीं पाया, और इस बार भी बाईपास सर्जरी पर मैंने सर्जरी को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मेरे लिए मेरा स्वास्थ्य ज़्यादा जरूरी है। हिम्मत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या देखने को मिलेगा ये बता दो आप यहाँ इस तरफ हमको। वाइल्ड लाइफ है, एक तो बर्ड्स में जैसे ग्रे जंगल फाउल हो गया, बाकी सेई हो गई, पॉर्क्यूपाइन, चीतल है, सांबर है, उसके बाद में शिया गोस है, लोमड़ी है, जंगल कैट है, कैरेकल है, और पैंथर है, स्लॉथ बेयर है, ये सब उनमें से दिखेंगे। बाकी बर्ड्स की है। सर जितने भी हमारे पर्यटन प्रेमी या वन्य जीव प्रेमी जो जा रहे हैं वहाँ पर काउंटिंग में, तो उनको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा। पहले तो जितना हो सके साइलेंट रहना है आपको, साइलेंट रहना है, और बाकी प्लास्टिक वगैरह कुछ फेंकना नहीं है वाइल्ड लाइफ में, बस। बाकी तो बिल्कुल वही है, क्योंकि नहीं करें तो 100% साइटिंग तो होगी। बिल्कुल, क्योंकि ये पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो किसी भी सूरत में प्लास्टिक का उपयोग वहाँ नहीं करना। यदि आप लेके भी आए तो जेब में डालें और बाद में बाहर ले जाकर जब आप निकले 24 घंटे बाद में, तो वहीं पर इसका उपयोग करना है। और वन्य जीव जो होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो हमें मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। मोबाइल बिल्कुल टोटल साइलेंट, तो मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल स्विच ऑफ करें आप। 24 घंटे बिना मोबाइल के जीवन जीकर देखें आपको एक अलग ही दुनिया मिलेगी आप, ठीक है ना। तो घर वालों को भूल जाएं, दोस्तों को भूल जाएं और अपनी एक अलग दुनिया में खो जाएं। ठीक है, धन्यवाद एक बार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए रे पूरी यात्रा मैं आपको बताऊंगा। लीजिए, कुछ हमारे साथी अब रवाना हो गए हैं, ये रवाना हो रही है। आपका शुभ परिचय। यस सर, मेरा नाम है कैलाश शर्मा, मैं यहीं रहता हूँ, लोकल हूँ यहाँ का। अच्छा अच्छा। और हम जा रहे हैं वन मित्र हैं आप? काउंटिंग के लिए। वन मित्र हैं आप? हैं यस यस, हम वन रक्षक है, रक्षक, और बहुत ही प्रकृति से प्रेम करने वाले हैं, जीव जंतुओं से प्रेम करने वाले हैं। जी जी। और हम काउंटिंग के लिए जा रहे हैं अभी जंगल के अंदर, और ये हमारा पूरा ग्रुप है। ये पूरा ग्रुप आप देखिए सर, कहाँ से आप जा रहे हो? हमारे पॉइंट का नाम है मोती धड़ा, बीड़ की बागल मेन गेट के ऊपर, और एक जाम्बू की बावड़ी। तो हम आगे जाके थोड़े थोड़े पलट जाएंगे। अलग अलग पॉइंट के ऊपर 2-3 आदमी पॉइंट सभी अच्छे, हमारा जंगल ही पूरा ही अच्छा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आप बिल्कुल पर्यावरण की सुरक्षा का, पर्यावरण को बढ़ाने का, पर्यावरण की सुरक्षा का जिम्मा ले, एक शपथ ले। और ये जो अभियान जो अपन चला रहे हैं पर्यावरण को बढ़ाने का, सुरक्षा का, वन्य जीवों का, इस अभियान को आगे बढ़ाना है। यहाँ से जाने के बाद हम आप अपने अनुभव अपने क्षेत्र में और कहीं नहीं तो हम जहाँ बैठते हैं अपने दोस्तों में,
और यदि संभव हो तो आप किसी सीनियर स्कूल के अंदर जो बड़ी कक्षाएं होती है, विशेषकर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, वहाँ जाकर आप अपने अनुभव जरूर बताएं। सर आपको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जंगल में क्या है, कोई भी जाए जंगल में, कभी भी किसी भी जगह कोई भी जंगल में जाए, प्लास्टिक नहीं फैलाना है वहाँ पे, कोई प्लास्टिक की बोतल वगैरह ऐसा बैग वगैरह नहीं डालना है, क्योंकि उससे जानवर उसको खाने की कोशिश करते हैं तो उससे वो मर जाते हैं। तो अपने को प्रदूषण भी नहीं फैलाना है वहाँ पे, और बड़े एंजॉय के साथ में आपको जानवर देख के आने हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपसे मिलते हुए। बहुत अच्छा न लगा। केवल यहाँ प्रदूषण फैलाना नहीं फैलाना है, न केवल प्लास्टिक यहाँ, बल्कि प्लास्टिक की आप शपथ ले, जीवन में कभी भी कहीं पर भी उपयोग नहीं करना। अपने घरों में भी, अपने मोहल्ले में भी गायें मरती है, तो इस प्रकार के जितने भी जीव जंतु हमें उनको बचाना है। हमको गर्मी सेव लग रही है, वाइल्ड अब लाइफ। हम जाना चाहते थैंक यू। हैं। Thank you। तो साथियों, हम अब रवाना हो चुके हैं। आइए चलते हैं अभयारण्य में वन्य जीव की गणना के लिए। हमारे सभी साथी तैयार हो चुके हैं और अब मैं भी आप सभी के साथ में तैयार हैं हम सभी, और चलते हैं। बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में मेरे साथ, और इस पूरी यात्रा में जो 24 घंटे लगातार चलने वाली है, आप हमारे साथ रहिएगा और आनंद लीजिएगा। आगे देखो, फोटो भी आएगा। चलो एक लेकिन नाथ की जय। बेटा यार कहीं और गाड़ियाँ नहीं है, कहीं है तो ठेलो ली दो जय हो सर, जय हो जय। गाड़ी भाई महादेव लेना, महादेव चल, महादेव आई रोमो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम पिछले 10 साल से वन्य जीव अभ्यारण्य कुंभलगढ़ की शेयर कर रहे हैं। तो साथियों, हम निकल पड़े हैं एक बिल्कुल नई यात्रा पर। क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय कुंभलगढ़ से हम निकले हैं और अब हम वन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये वन क्षेत्र जो कुंभलगढ़ अभयारण्य है, ये इस समय जो हम चल रहे हैं, ये अभयारण्य के बाहर का क्षेत्र है। बड़ा ही रोमांचक यहाँ के दृश्य हैं, रोमांचक यहाँ की यात्रा है, रोमांचक ऊंचे टेढ़े मेढ़े और ज़बरदस्त दिल की धड़कन बढ़ाने वाले ये पहाड़ी रास्ते। साथियों, कई बार ये पूछा जाता है कि ये वन्य जीव की गणना है, ये बुद्ध पूर्णिमा को ही क्यों होती है। वैसे आप सभी जानते हैं कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह की जो पूर्णिमा होती है उसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। और बुद्ध पूर्णिमा को ये जनगणना इसलिए होती है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा लगभग मई में आती है। इन दिनों मौसम बिल्कुल साफ रहता है, आसमान एकदम स्वच्छ, मौसम में किसी प्रकार आंधी तूफान बादल लगभग नहीं होते हैं, बिल्कुल बहुत ही कम चांस होते हैं आंधी तूफान के। और ऐसे में और इधर वैशाख माह में जल के सभी भंडार जैसे नदी, तालाब, पोखर और छोटे बड़े झरने वगैरह, ये सभी सूख चुके होते हैं। ऐसे में कुछ विशेष वाटर हॉल बनाए जाते हैं, कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ कृत्रिम होते हैं। जैसे कुंभलगढ़ में कुल 40 वाटर हॉल है और इन 40 वाटर हॉल में 26 प्राकृतिक हैं तो 14 आर्टिफिशियल है, यानी जिसे मानव निर्मित हम लोगों ने बनाया है। तो चूँकि वैशाख महीने के अंदर जल के साधन सीमित होते हैं, जल की जगह सीमित होते हैं, वाटर हॉल बनाकर क्योंकि प्रत्येक वन्य जीव की आवश्यकता होती है जल पीना, पानी उसकी आवश्यकता होती है। तो ऐसे कृत्रिम जल केंद्र बनाकर वहाँ पर जो वन्य जीव हैं वो 24 घंटे में एक बार अवश्य ही वहाँ पर आते हैं, कभी कभी 2 बार भी आ जाते हैं, पर 24 घंटे में एक बार उस वाटर हॉल पर जरूर आते हैं। तो इस प्रकार ये गणना होती है। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं, ये देखिए वन्य जीव अभयारण्य कुंभलगढ़, ये अभयारण्य क्षेत्र है जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। ये जो क्षेत्र जो है साथियों, अभयारण्य वो होते हैं जो
पूरी तरह से जंगली जानवरों के लिए सुरक्षित होते हैं। यहाँ पर सामान्य दिनों में आम लोगों का प्रवेश वर्जित होते हैं। आम लोग यहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाते। पूरी तरह स्वच्छंद होकर वन्य जीव, वन्य प्राणी यहाँ पर रहते हैं, अठखेलियाँ करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। वन्य जीवों के प्रति प्रेम और संवेदनशीलता जागृत करने हेतु इस गणना में वन्य जीव वाइल्ड लाइफ एम्प्लॉय जो होते हैं, उनके अतिरिक्त कोई भी स्वयंसेवी संस्था, एनजीओ, एनसीसी, स्काउट, गाइड, पर्यावरण प्रेमी, रोवर, क्रू या कोई भी संवेदनशील जो अपने आप को जिम्मेदार व्यक्ति मानता है, वो इस गणना में भाग ले सकता है। हाँ, इस गणना में भाग लेने हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, जो कि बहुत ही एक सरल प्रक्रिया है। और हाँ, कोई भी व्यक्ति राजस्थान के किसी भी अभयारण्य में भाग ले सकता है, चाहे सरिस्का हो या माउंट आबू, सीता माता अभयारण्य हो या तालछापर। तो साथियों, प्रतिवर्ष मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि प्रतिवर्ष आप अलग अलग क्षेत्र में जाएं और अलग अलग क्षेत्र के जो वन्य जीव हैं उनसे आप संबंध बनाएं, उनसे प्रेम बनाएं, उनको नज़दीक से देखें, उनको समझें और हमारा जो इकोसिस्टम है उनसे आप जुड़ें। यहाँ 2 शर्तें अति आवश्यक है। आपकी न्यूनतम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। यदि आप स्वयंसेवक के रूप में जनगणना कर रहे हैं, ये वन्य प्राणियों की गणना कर रहे हैं, 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और दूसरा, जंगल में जब अपन चलते हैं तो किसी भी प्रकार की जंगल में होने वाली दुर्घटना के लिए स्वयं के रिस्क पर जाने हेतु अंडरटेकिंग यानी स्व घोषणा देनी पड़ती है। प्रत्येक वाटर हॉल पर 2 स्वयंसेवक और 1 वन विभाग का कार्मिक, इस प्रकार कुल 3 व्यक्ति बैठते हैं। और इस वन्य प्राणी गणना में गणना का जो समय होता है वो प्रातः 8 बजे से दूसरे दिन 8 बजे तक का, यानी 24 घंटे का ये समय होता है। बात कुंभलगढ़ सेंचुरी की करें तो मित्रों, इसका नाम सुविख्यात कुंभलगढ़ फोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ये फोर्ट चाइना के बाद विश्व की सबसे लंबी दीवार, जो कि 38 किलोमीटर के परकोटे के रूप में है। ये दीवार इतनी लंबी व ऊपर से इतनी चौड़ी है कि इसके ऊपर हाथी और घोड़े आसानी से चल सकते हैं। और हाँ, ये दीवार चांद से भी दिखती है। ये अपना आप में विश्व का दूसरे नंबर का एक बहुत बड़ा अजूबा है। सामाजिक वानिकी की दृष्टि से कुंभलगढ़ सेंचुरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंचुरी है, जो 3 जिलों से अजमेर, राजसमंद और उदयपुर 3 जिलों को छूती हुई ये सेंचुरी है। और ये जो सेंचुरी है सुप्रसिद्ध अरावली पर्वतमाला के गोदी में, यानी अरावली पर्वतमाला के ऊपर ये सेंचुरी स्थित है। और अरावली के बारे में साथियों आप सभी जानते हैं, प्रसिद्ध पर्यावरणवेत्ता डॉक्टर सतीश शर्मा बताते हैं कि अरावली राजस्थान का एक ऐसा सीमा प्रहरी है, एक ऐसा हमारा राजस्थान का रक्षक है, जो थार के मरुस्थल को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने से रोकता है। यानी थार के मरुस्थल की एक सीमांकन वो करता है। आइए कुछ साथी, एक जो दल है यहाँ ठहरा हुआ है मचान के ऊपर, देखिए उन्होंने अपना आशियाना जमा लिया है, अपना काम शुरू कर दिया है। तो बात अरावली की कर रहे हैं साथियों। तो अरावली एक राजस्थान का इस प्रकार का सीमा प्रहरी है, इस सीना ताने इस प्रकार राजस्थान में खड़ा है, जो दक्षिण से उत्तर दिशा में स्थित है, उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थित है, जिसके ढलान पूर्व में और पश्चिम में दोनों तरफ ढलान जाता है। और इस ढलान की विशेषता है साथियों, पश्चिम में जब बरसात होती है, यानी पश्चिम की ढलान में जब बारिश होती है, तो उस बारिश का जल लूणी नदी होते हुए, लूणी उसके बाद में कच्छ के रण होते हुए वो अरब सागर में गिरती है। और वहीं पर यदि अरावली की पूर्व दिशा में, पूर्व की ढलान के ऊपर जब बारिश होती है,
तो वही उस बारिश का जल ईस्टर्न बनास, उसके बाद में यमुना, और यमुना गंगा, और अंत में वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। यानी इसको ग्रेट वाटर डिवाइडेशन ऑफ इंडिया कहा गया है। आइए अब कुंभलगढ़ का जो चेक पोस्ट है, किसी ज़माने में ये एक चेक पोस्ट हुआ करता था, टोल नाका जिसे अपन कह सकते हैं। महाराणा प्रताप अकबर की सेनाओं से यहीं पर टोल वसूला करते थे, इसी चेक पोस्ट के ऊपर टैक्स वसूला करते थे। और उसी से आहत होकर अकबर को जब मालूम पड़ा कि भाई मेरे से टैक्स लेने वाला कौन है हिंदुस्तान में, तब अकबर को मालूम पड़ा कि एक मेवाड़ में महाराणा प्रताप भी है, जिसकी सरहद से जब अपन गुजरेंगे तो वहाँ पर अपन को टैक्स देना पड़ेगा। और उसके बाद में वो युद्ध के जितनी भी सीरीज चलती है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, तो यही वो टोल गेट है कुंभलगढ़ के बीच में। आइए चलते हैं कुछ और आगे और बात करते हैं कुंभलगढ़ अभयारण्य की। कुंभलगढ़ में पाए जाने वाले वन्य जीवों की बात करें साथियों, तो इस अभयारण्य में लेपर्ड, जिसे पैंथर कहा जाता है, और ये चीता प्रजाति का ही है। इसके अतिरिक्त भालू, जैकाल, पैंथर, अजगर, जंगली मुर्गा, झापटा, सांभर, मोर, लंगूर, चीतल, हिरण, और इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के पक्षी, विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ, और जलीय क्षेत्र जहाँ कहीं भी हैं तो उसके अंदर मगरमच्छ भी यहाँ पर पाए जाते हैं। गणना करने वाले वन कर्मियों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए ये देखिए आप एक पॉइंट है यहाँ पर। तो इस प्रकार के कुल 40 पॉइंट है यहाँ पर कुंभलगढ़ में। तो वन्य जीव प्रेमियों के लिए पेड़ों पर बहुत ऊंचे मचान बनाए जाते हैं, और ये मचान, ये देखिए आप, बहुत ही विशाल वट वृक्ष। ये जो मचान होते हैं सामान्यतः 40 से 70-80 और कहीं कहीं 100 फुट ऊंचे भी हो सकते हैं। पेड़ों की जैसी ऊंचाई होती है उस हिसाब से। और उस मचान पर बैठकर वे दूर दूर तक वाटर पॉइंट पर नज़र रखते हैं। ये देखिए आप पेड़ों के ऊपर ये मचान बना हुआ। इसी मचान पर ये वन्यकर्मी जो अभी ये टीम पहुंची है, ये टीम ऊपर बैठेगी। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। साथियों, हम अपने पॉइंट पर पहुंच रहे थे तो रास्ते में एक जो है पॉइंट मिल गया। देखिए आप मचान, यहाँ चढ़ने वाले थे कि हम आगे, ये हमारा सही ड्यूटी यहाँ पर है, जो यहाँ से प्रकृति को और पर्यावरण को नज़दीक से देखने वाले हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ आकर कैसा लग रहा है? आप पहुँच गए हैं, बहुत ही बढ़िया जंगल के बीच में हैं हम, और यहाँ से हम पूरा रात भर वन्य जीव गणना करेंगे, काफ़ी आनंद आएगा। बहुत ही नज़दीक से वन्य जीवों को समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, और बड़े ही उत्साहित हैं, रोमांचित हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और आराम से इसको देखिए, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। तो चले हम लक्ष्मण जी, कल मिलेंगे हम। बैठ जा। हमें दे घुमा के थोड़ा सा। ये मचान वन्य जीव गणना के तुरंत बाद वहाँ से पूरी तरह हटा दिए जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं, ताकि बाद में कोई भी शिकारी इनका दुरुपयोग नहीं कर सके। ये देखिए एक और मचान, एक और दल साथी, ये लगभग 45 से 50 फुट की ऊंचाई पर विराजमान है। देखिए मचान के ऊपर, और सामने ये तालाब, ये वाटर हॉल। ऐसे ऐसे कुल 40 पॉइंट है इस कुंभलगढ़ क्षेत्र में।
लीजिए एक और वाटरफॉल, एक और पॉइंट आ चुका है और हमारे साथ की जो दूसरी टीम है वो अब यहीं पर उतरेगी। यहाँ पर एक एनीकट-नुमा एक पॉइंट है जहाँ पर जल है और यहीं पर बैठकर, एनीकट के ऊपर बैठकर किसी मचान के ऊपर पास ही मचान बनाया गया और वहाँ मचान से एनीकट के ऊपर नज़र रखी जाएगी और ये सभी साथी अपने ये अपने पूरा लवाजमा, भोजन, पानी, सुरक्षा, पानी 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 को बचाओ भाई। पानी यहाँ पर अति महत्वपूर्ण है क्योंकि 24 घंटे अपन को निकालने हैं, है ना। ओके सर। ओके भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और पूरा आनंद लें प्रकृति का। ओके। कौन सा इलाका ये? रावती फाटक। रावती फाटक। आप यहाँ पर हैं, क्या क्या शुभ परिचय आपने? मेरा नाम किशन है। किशन जी, फॉरेस्टर है ना? सर, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हो। तो आप सुबह से यहाँ लगे हुए हैं, क्या क्या देखा आपने अभी तक? सुअर 12 आए थे, सांबर 2 थे, नीलगाय 1 थी और ईगल 1 देखा और नीलगाय 1 जो मेल थे। बहुत ही बढ़िया, आपने दो को जबरदस्त शुरू किया। देखिए आप, सुअर, सांबर, नीलगाय, ईगल, ये सारी चीज़ें इस प्रकार इन्होंने ये काउंटिंग। आइए साथियों, आज कुछ अपन एक मचान यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है। आइए इस पॉइंट को नज़दीक से देखते हैं। इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो खिड़कियाँ देख रहे हैं, विंडो देख रहे हैं, इसके अंदर हमारे वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, वन विभाग के जो स्वयंसेवक हैं, जो पर्यटन प्रेमी, वो बैठे हैं और यहाँ से इसको बहुत नज़दीक से देखते हैं। आइए इसको थोड़ा और अपन नज़दीक से देखते हैं। ये जो पॉइंट है, बावड़ी है और यहाँ पर भी वन्य जीव रात को आते हैं, पानी पीते हैं और यहाँ से इसको, इस पॉइंट को यहाँ भरा। अब दूर दूर कहीं पर पानी नहीं है, यहाँ पर ये दिखा। तो जैसे ही जंगली जानवर यहाँ आएंगे और इसका पानी पिएंगे तो वहाँ पर इसकी जो अंदर जो हमारे जो साथी रहते हैं वो इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। यूँ तो वन्य जीव और पशु पक्षी अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, कभी भी प्रकट हो जाए और बिल्कुल भी नहीं दिखे, परंतु पर्यावरणविद और वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ बताते हैं कि अक्सर शाम 5 से 7 बजे के बीच जब मौसम कुछ ठंडा होता है तब शाकाहारी जीव जंतु अक्सर पानी के लिए बाहर निकलते हैं और वाटर हाल तक अवश्य पहुंचते हैं या अटखेलियाँ करते हुए देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार मांसाहारी जानवर, शेर, चीता, लेपर्ड, भालू आदि अधिकांश घने अंधेरे में अर्थात शाम 8 बजे के बाद ही अपनी मांद से बाहर विचरण करते हैं। ये दिन भर अपनी गुफाओं में या पहाड़ों के चट्टानों के पीछे छिपे रहते हैं। अब हम पाली ज़िले में प्रवेश कर रहे हैं। रेंज कुंभलगढ़ है पर पाली ज़िले में, ये देखिए सामने हमारा, अब ये हमारा पॉइंट आ चुका है ढाणा फाटक। यहीं पर हमें अब रुकना पड़ेगा और ये साथियों अंत में ये हमारा राणा फाटक आ चुका है। ढाणा फाटक आ चुका है और ये हमारा पॉइंट है और यहाँ पर हमें 24 घंटे बिताने और 24 घंटे यहाँ रहकर वन्य जीवों को देखने, समझने और उसकी गणना का हम कार्य करेंगे। हमारे 5 साथी पहुँच चुके हैं। तो आज का दिन बड़ा ही यादगार रहने वाला है। देखते हैं दिन भर में क्या मिलता है और विशेषकर शाम के जब सूर्यास्त होता है उसके बाद में यहाँ का जो असली कार्य होता है वो शुरू होता है, क्योंकि दोपहर धूप में जानवर बहुत कम आते हैं, शाम के समय असली कार्य शुरू होता है। तो आइए हम सभी साथी चल रहे हैं। हमें यही बिल्डिंग मिली है और इस बिल्डिंग के ऊपर छत पर बैठकर चारों ओर नज़र रखनी है वन्य जीवों के ऊपर। और जंगल में इस प्रकार की बिल्डिंग जितने भी होती है साथियों, इसमें सीढ़ियाँ नहीं होती, आपको खिड़कियों को पकड़कर चढ़ना पड़ता है, सीढ़ियाँ कहीं पर नहीं होती। आइए, चना जोर गरम, इसके अंदर प्याज डाल दिए हैं, चना जोर गरम बाबू में लाया, चना जोर गरम, और केरी, कच्ची केरी वो काट दी हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ बहुत ही जानदार चीज़ बन गई है, क्योंकि ये जंगल में मंगल
अब हमको यहाँ पर 24 घंटे निकालने तो यही है। तो ये जंगल में मंगल हमारा ये नाश्ता है, तैयार हो रहा है। तैयार हो रहा है इसके साथ, इसमें बंदा जितने भी पर्यटन प्रेमी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उनको जीवन में एक बार जरूर इस प्रकार की ट्रैकिंग में, इस प्रकार के वन्य जीवों की गणना में भाग लेना चाहिए। और मुझे इस वन्य जीवों की गणना के लिए हमारे साथी हिम्मत जी ने प्रेरित कर, मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ, बार बार उनका जन्म जन्मांतर तक ऋणी रहूँगा। वास्तव में आपने बड़ा आनंद लिया और वास्तव में इससे, और देखिए आप, बड़ा ही आनंद अद्भुत लगता है, बिल्कुल दुनिया ही अलग है। ये दुनिया मज़ा आ गया। ये आवाज़ पास ही कहीं लेपर्ड होने का संकेत है। साएं साएं करती ये डरावनी आवाज़ें इस बात का संकेत है कि नज़दीक ही कहीं पैंथर या लेपर्ड बहुत ही नज़दीक है। लेपर्ड पास में होने का संकेत सभी जानवर एक दूसरे को विशेष आवाज़ करके देते हैं। विशेषकर बंदर बहुत ही अलग विशेष प्रकार की आवाज़ अपने दूसरे साथियों को सतर्क करने के लिए देते हैं। इसी प्रकार सांभर वो चिंगारता है, विशेष आवाज़ में चिंगारता है जिससे अन्य साथी सतर्क हो जाए। भालू जब आता है तो बहुत तेज़ी से सांस छोड़ते हुए, उसकी सांस छोड़ने की आवाज़ स्वच्छ अंधेरी रात में, सुनसान रात में सुनाई पड़ती है। दूर से ही मालूम पड़ जाता है कि पास से कहीं भालू आ रहा है। वैसे कुंभलगढ़ अभयारण्य में भालू बहुतायत मात्रा में है। लेपर्ड जो चीता प्रजाति के हैं ये भी खूब बड़ी मात्रा में है। आसानी से इनको देखा जा सकता है। ये जानवर बड़े ही संवेदनशील होते हैं, इसलिए जब भी हम इस प्रकार के वन्य जीवों की गणना में जाएं, मोबाइल का उपयोग न करें, आपस में कोई बातचीत फुसफुसाहट न हो, कहीं पर जल स्रोत में नहाए नहीं, जरा सी भी आहट हुई नहीं कि जानवर अपना रास्ता बदल देता है। इस वन क्षेत्र में टाइगर नहीं है, मात्र लेपर्ड ही है, क्योंकि विशेषज्ञ ये बताते हैं कि टाइगर और लेपर्ड दोनों एक साथ एक जंगल में नहीं रह सकते। सुविख्यात पर्यावरणवेत्ता डॉक्टर सतीश शर्मा, जिनके अब तक 650 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ पर शोध प्रकाशित हो चुके हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पर्यावरण, वनस्पति और वन्य जीवों को समर्पित कर दिया है। ऐसे सतीश चंद्र शर्मा जो स्वयं अपने आप में वाइल्ड लाइफ की एक इंस्टीट्यूशन है, सभी पर्यावरण प्रेमियों को डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा का उनको गूगल पर सर्च करके उनके अनुभव और उनके रिसर्च अवश्य पढ़ने चाहिए, ताकि आप पर्यावरण और वन्य जीवों को नज़दीक से समझ सकें। तो अब हम वापस रवाना हो चुके हैं। दूसरे दिन प्रातः 8 बजे वापस रवाना हुए। सभी साथी बड़ी हंसी खुशी रात आराम से बीती। कई वन्य जीवों को हमने नज़दीक से देखा, समझा। आपको ये वीडियो कैसा लगा साथियों? कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अब तक आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ये पर्यटन यात्रा जो मेरा ये चैनल है, इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। वन्य जीवों की
सटीक और सही जानकारी, सही गणना के लिए आजकल हाईली सेंसर जो कैमरे होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। उन कैमरों को विशेष जो पॉइंट होते हैं, वाटर हॉल होते हैं, उसके आसपास पेड़ों में फिट कर दिए जाते हैं। इस प्रकार के कैमरे तो आप और इसके बाद में उनके काउंटिंग देख ली जाती है रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तो साथियों, आज की यात्रा को हम यही समाप्त करते हैं। हमारा जो गंतव्य है क्षेत्रीय वन अधिकारी कुंभलगढ़ कार्यालय, हम पहुँच चुके हैं। सभी साथी सकुशल। मैं आप सभी का साथी श्रम कुमार लक्षकार, लेखक, इतिहासकार, पर्यटन व पर्यावरण प्रेमी, और इस पूरी यात्रा में फोटोग्राफी के लिए और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए जो हमारे साथी भाई हिम्मत जी और विशेष सहयोगी को फोटोग्राफर मिस्टर जितेंद्र लक्षकार उदयपुर से, और ये नरेंद्र जी जो मूल रूप से जयपुर से हैं, हमारे साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर। और पूरी इस यात्रा में विशेष धन्यवाद भाई लखन जी खमनोर, रोशन जी कुंभलगढ़, विजय सिंह जी कुंभलगढ़, संतोष जी राजसमंद, गिरिराज जी और मिस्टर